भाई ये ब्रांड अब से कुछ टाइम पहले तक काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी से घिरा हुआ था। इन्होंने प्रॉमिस करा था कि मेड इन इंडिया फोन है, इसके अलावा जो आपका डेटा है वो इंडिया में कंप्लीटली सेफ रहेगा। लेकिन जब कुछ रिव्यूअर्स ने इनको अनबॉक्स किया तो वहां पे चाइनीज एप्स डिटेक्ट हुए थे। वो मैटर काफी ज्यादा खिंच गया था, लेकिन उसके बाद माधव सेठ जो कि AI+ के फाउंडर हैं, अब उनका कहना है कि उन्होंने सारे रिव्यूज को कंसीडर किया और उसके हिसाब से अपने नए फोन्स के अंदर इंप्लीमेंट किया है। इवन पुराने फोन्स के अंदर भी इन्होंने अपडेट्स के थ्रू चीजें फिक्स करी हैं। तो चलो आज के इस वीडियो में इनके नए फोन्स को देखते हैं, जो कि है Nova 2 Neo और Nova 2 Pro। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोनों फोन्स का अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस काफी अच्छा है। फोन के अंदर आपको इसका चार्जर, केस एंड इवन प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर भी मिल जाता है। अब इन दोनों फोन्स का डिजाइन दूर से काफी हद तक सिमिलर लग सकता है, लेकिन जैसे आप इसको पास से देखते हो यहाँ पे चीजें काफी डिफरेंट हैं। AI+ Neo 2 में आपको कुछ इस तरीके का पैटर्न मिलता है बैक साइड पे, जिसको एक ग्लास डिजाइन पैटर्न बोलते हैं, जो कि दिखने में काफी यूनिक लगता है। ऑल्सो एक ग्लॉसी कैमरा मॉड्यूल मिल जाता है जिसमें कि आपको 2 लेंसेस मिलते हैं। इसी के साइड में अगर मैं कंपेयर करूं Nova 2 Pro को, तो यहाँ पे जो कैमरा मॉड्यूल है ये काफी ज्यादा वाइड है। कैमरा लेंसेस का जो साइज है ये काफी बड़ा है एज कम्पेयर टू Nova 2 Neo। इसके अलावा दोनों फोन्स में आपको फ्लैश का प्लेसमेंट ऑलमोस्ट सिमिलर मिलता है। Nova 2 Pro में आपको यहाँ पे बैकलाइट्स मिल जाती है, यानी कि ये जो 4 लाइट्स हैं, यहाँ पे आप अगर नोटिफिकेशन आता है या चार्जिंग पे लगाते हो तो ये ग्लो करती हैं, जो कि इस फोन का काफी इंटरेस्टिंग पार्ट है। वहीं जो Nova 2 Neo है, यहाँ पे आपको एक सर्कुलर लाइट मिलती है, ऑरा लाइट जैसी, जो कि सेम रिस्पॉन्ड करती है। अभी दोनों ही फोन्स का डिजाइन है, ये दिखने में ग्लास जैसा लगता है, तभी इसका नाम भी ग्लास डिजाइन है। लेकिन यहाँ पे बैक साइड पे पॉलीकार्बोनेट मटेरियल यूज किया गया, इवन इसका फ्रेम भी पॉलीकार्बोनेट है, जो कि जिस प्राइस में ये दो फोन अवेलेबल है उसमें एकदम जस्टिफाइड है। फोन के इन हैंड फील की बात करूं तो दोनों ही फोन्स काफी बड़े साइज के फोन है। इसमें से जो Nova 2 Neo का इन हैंड फील है ये ज्यादा कंफर्टेबल लग सकता है आपको, क्योंकि इसकी जो स्क्रीन है ये ज्यादा वाइड नहीं है। वहीं जो Nova 2 Pro है ये ज्यादा वाइडर होने के कारण आपको हाथों में बड़ा फील हो सकता है। तो एक बार जाके इन हैंड फील जरूर से ले लेना। राइट साइड पे आपको वॉल्यूम की पावर बटन मिलता है, जिसके अंदर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, एंड इसी के नीचे आपको AI की सपोर्ट मिल जाता है। दोनों फोन में आपको 3.5mm हेडफोन जैक मिल जाता है, जो कि आजकल फोन्स के अंदर नहीं मिलता। माइक टाइप सी पोर्ट और स्पीकर्स मिल जाते हैं, जिसमें स्पीकर की हल्की सी डिफरेंट है इन दोनों की। फोन के लेफ्ट साइड पे सिम ट्रे डालने का ऑप्शन मिल जाता है, एंड ऊपर की तरफ पे जो प्रो वाला वेरिएंट है वहां पे आपको स्पीकर्स एंड माइक मिल जाता है। ऑल्सो जब आप इनकी सिम ट्रे निकालोगे तो यहाँ पे आपके पास 2 सिम प्लस एक मेमोरी कार्ड डालने का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात हो जाती है। ऑल्सो दोनों फोन्स के अंदर IP65 की डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग मिल जाती है, लेकिन भाई केस वगैरह लगा के रखना, पानी वानी में लेके जाने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी नो डाउट ये दोनों ही डिजाइन दिखने में काफी ज्यादा कूल लगते हैं, एंड जिस प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल है उसके हिसाब से काफी यूनिक लुक देखने को मिलता है इन दोनों ही डिवाइसेस के अंदर। स्पेशली इसकी ऑरा लाइट और इसके बैकलाइट, ये दोनों फोन्स को काफी यूनिक लुक भी देती है एंड प्लस यूजफुल भी हो जाती है। नोटिफिकेशन वगैरह पता चल जाता है पीछे से ही। दोनों के डिस्प्लेस की बात कर लेते हैं। इनके साइड बाय साइड स्पेक्स आप सामने देख सकते हो। जो रियल लाइफ डिफरेंस है वो अगर मैं आपको बताऊं तो Nova 2 Neo ऑफर करता है HD+ V-Notch डिस्प्ले, वहीं Pro ऑफर करता है FHD+ पंच होल डिस्प्ले। तो ये डिफरेंस आपको साइड बाय साइड फील होता है। इसके अलावा एक और डिफरेंस है जो कि मैं फील कर पा रहा हूं, वो है इनकी ब्राइटनेस का। Neo में 600 निट्स और Pro में 800 निट्स तक की ब्राइटनेस मिलती है, जो कि मुझे साइड बाय साइड इसका डिफरेंस फील हो रहा है। यहाँ पे अगर स्क्रीन रेजोल्यूशन की बात करूं तो वहां पे भी डिफरेंस है, 720p वर्सेस 1080p, तो ये भी एक डिफरेंस है। इसके अलावा 120 हर्ट्ज एंड ये 144 हर्ट्ज के साथ आता है, तो ये भी एक बड़ा डिफरेंस मिल जाता है इन दोनों के डिस्प्लेस में। देखो डे टू डे यूज करने में दोनों ही काफी स्मूथ है, लेकिन डेफिनेटली प्रो की ज्यादा ब्राइटनेस और ये जो पंच होल कैमरा है ये इसे थोड़ा सा प्रीमियम साइड पे ले जा रही है। चलो एक बार इनके आप साउंड कंपैरिजंस देखते हैं। बिना किसी डाउट पे यहाँ पे Nova 2 Pro का जो साउंड है ये ज्यादा सुपीरियर है, बिकॉज यहाँ पे आपको ड्यूअल स्पीकर्स मिलते हैं ऊपर और नीचे की तरफ। अब दोनों की परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पहले चिपसेट देख लेते हैं। जो Nova 2 Neo है इसके अंदर आपको मिलता है MediaTek Dimensity 6300 5G का चिपसेट, वहीं Pro के अंदर मिलता है MediaTek Dimensity 7100। प्राइस पॉइंट के हिसाब से ये जो चिपसेट्स ऑफर कर रहे हैं ये काफी अच्छे हैं। जो भी आपके डे टू डे टास्क हैं ये आराम से कर सकते हैं। इवन इसमें आप मल्टीटास्किंग भी काफी इजीली कर सकते हो। ऑल्सो अगर आप इनके अंदर गेमिंग करना चाहते हो तो 60 FPS की सेटिंग्स आपको इन दोनों ही फोन्स के अंदर मिल जाती है। इवन यहाँ पे मल्टी लेयर कूलिंग सिस्टम भी यूज किया गया है, जिसकी वजह से ये काफी अच्छे तरीके से हीट भी कंट्रोल कर सकता है। तो अगर आप लॉन्गर सेशंस के लिए भी गेमिंग करना चाहते हो तो प्राइस पॉइंट के हिसाब से ये काफी अच्छी गेमिंग करवा सकता है। ऑल्सो यहाँ पे दोनों ही फोन्स के अंदर 6000 mAh की बैटरी मिल जाती है, जो कि इनफ आपका 1 से 1.5 दिन तक बड़े आराम से चलती है। इवन यहाँ पे फास्ट चार्जिंग भी मिल जाती है प्रो के अंदर। नॉन प्रो के अंदर थोड़ी सी स्लो चार्जिंग मिलती है, बट हाँ ये है कि 6000 mAh काफी लंबी बैटरी होती है, तो वो आपको इतना ज्यादा बॉदर नहीं करेगा। अगर आप रात में फ्री होकर चार्ज पे लगाते हो फोन्स को तो ये अगले पूरे दिन तक, इवन 1.5 दिन तक भी आपका साथ
साथ निभाएगा, तो वहां पे कोई टेंशन नहीं। चलो बात करते हैं इनके सॉफ्टवेयर की और मेन कंसर्न की जिसकी वजह से ये कंट्रोवर्सी में आए थे। इसके अंदर मिल जाता है NSTQ सॉफ्टवेयर विच इज बेस्ड ऑन Android 16। इससे पहले जो इनके साथ कंट्रोवर्सी हुई थी जिसमें कि इनके पुराने फोन्स के अंदर कुछ एप्स मिले थे जिनको कि ब्लोटवेयर भी कहा जा सकता है, एंड ऐसा बताया जा रहा था कि वो चाइनीज एप्स हैं, तो लोगों को काफी हद तक ट्रस्ट इश्यूज हो रहे थे। बट इस बार हमने इन दोनों ही डिवाइसेस को चेक किया, इवन पुराने डिवाइसेस के अंदर भी जो सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू चीजें ठीक करी गई हैं वो भी हमने काफी सारी चीजें क्रॉस चेक करी हैं, जिसके बाद अब ये ऑलमोस्ट ब्लोटवेयर फ्री एक्सपीरियंस दे रहे हैं। और ये मुझे काफी अच्छी चीज लगी क्योंकि प्रॉपर एकदम क्लीन UI के साथ ये फोन आ रहा है, जैसे कि बड़े बड़े एक्सपेंसिव फोन्स आते हैं। अभी जो NXT क्वांटम सॉफ्टवेयर है इनका जो बेस है ये प्रॉपर प्राइवेसी के ऊपर है, यानी कि जो आपका डेटा है वो इंडिया से बाहर नहीं जाएगा, और जिन AI फीचर्स को यूज करने के लिए बाहर डेटा भेजता भी है तो ये वो गूगल के थ्रू करता है जिसका हेड ऑफिस इंडिया के अंदर ही मौजूद है। तो यहाँ पे बेसिकली जितने भी एलिजिबल यूजर्स हैं इनका जो डेटा है ये गूगल क्लाउड के इंडिया बेस्ड सर्वर पर स्टोर किया जाता है, यानी कि जो डेटा है ये इंडिया से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऑल्सो ब्रांड क्लेम करता है कि यूजर की जो इन्फॉर्मेशन है ये इंडियन डेटा इकोसिस्टम के अंदर ही रहती है और इंडियन रेगुलेशन के हिसाब से ही हैंडल करी जाती है। तो यहाँ पे पहले की जितनी भी कंट्रोवर्सीज थी, जो भी इश्यूज थे, ये अब कंप्लीटली सॉल्व कर दिए गए हैं। ऑल्सो यहाँ पे NXT प्राइवेसी डैशबोर्ड के थ्रू यूजर्स को कंट्रोल मिल जाता है कि कौन सा ऐप उनकी कौन सी लोकेशन या फिर कैमरा या फिर गैलरी ऐप यूज कर रहे हैं। और ये भाई सबसे पहले तो आईफोन के अंदर मिलता था, लेकिन अब इस फोन के अंदर भी आप ये सारी चीजें कंट्रोल कर सकते हो, विच इज अ वेरी गुड थिंग। अगर कोई भी एप्लीकेशन कोई भी आपका सेंसिटिव डेटा एक्सेस कर रही है तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको इसके डैशबोर्ड में मिल जाएगी। बाकी इन दोनों ही फोन्स के अंदर आपको ये एडिशनल बटन मिल जाता है जिसको कि आप कस्टमाइज कर सकते हो फॉर डूइंग वेरियस टास्क। जो भी आपका फेवरेट टास्क हो वो आप इसमें असाइन कर सकते हो। ऑल्सो यहीं से आप इसके AI फीचर्स भी एक्सेस कर सकते हो, एंड AI फीचर्स में आपको एक एक करके एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूं क्योंकि इसके अंदर भाई बहुत सारे AI फीचर्स मिलते हैं जो कि आप इस लिस्ट में सामने देख सकते हो। और ये जो AI फीचर्स है ये दोनों ही फोन्स के अंदर मिलने वाले हैं, तो वहां पे कोई भी कमी नहीं है। किसी भी एक फोन की तरफ आप जाओगे ये सारे ही फीचर्स आप एक्सेस कर सकते हो। चलो अब इनके कैमरास की बात कर लेते हैं। पहले बात करते हैं Neo 2 की। यहाँ पे आपको 48 मेगापिक्सल का सोनी कैमरा सेंसर मिल जाता है, एंड ये दूसरा वाला जो है शायद डेप्थ सेंसर है। ऑल्सो इसके फ्रंट में मिल जाता है 8 मेगापिक्सल का कैमरा। वही अगर बात करें Nova 2 Pro की, यहाँ पे भी आपको सेम प्राइमरी 48 मेगापिक्सल का लेंस मिल जाता है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस ये ऑफर करता है जो कि उसमें नहीं था, और इसका फ्रंट कैमरा भी 13 मेगापिक्सल का है। चलो अब इनके सैंपल्स देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देख सकते हो जो कि प्रो के अंदर मिलता है, एंड यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ जो डायनामिक रेंज जो कलर्स ये ऑफर कर रहा है ये सरप्राइजिंगली काफी इंप्रेसिव है, स्पेशली जिस प्राइस पॉइंट पे ये डिवाइस अवेलेबल है। डिटेल्स में कोई कमी नहीं है, इनफैक्ट थोड़ा सा वार्म साइड पे जरूर है, लेकिन यहाँ पे भाई इस इमेज को देख के मैं बिल्कुल नहीं बता सकता कि ये अंडर 15,000 रुपीज के फोन ने ली है। बात करूं 1x आउटपुट की तो ये बिल्कुल सिमिलर है क्योंकि यहाँ पे एक्जैक्टली सेम लेंस को यूज किया गया है। हालांकि थोड़ा थोड़ा मुझे कलर्स में फर्क देखने को मिला है, लेकिन मैंने एक चीज नोटिस करी है बिल्कुल सिमिलर ही। यहाँ पे सिर्फ इनकी प्रोसेसिंग का डिफरेंस आता है, समटाइम्स ये बेटर क्लिक कर रहा है, समटाइम्स ये बेटर क्लिक कर रहा है। तो ओवरऑल मैंने ये देखा है कि जो प्राइमरी लेंस से आउटपुट हमको ओवरऑल मिल रहा है ये बिल्कुल सिमिलर है, कोई डिफरेंस नहीं है इनमें। इनफैक्ट दोनों ही काफी अच्छी पोर्ट्रेट्स भी क्लिक कर पा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पे एज डिटेक्शन मिस कर देता है। बाकी ओवरऑल मैं बोलूंगा काफी अच्छा परफॉर्म करते दिख रहे हैं इनके फोटोज। फ्रंट कैमरा नो डाउट प्रो का थोड़ा सा ज्यादा बेहतर निकल के आता है। यहाँ पे डिटेल्स के मामले में इवन जिस तरीके से एक्सपोजर को कंट्रोल कर रहा है वो भी ज्यादा बेहतर है। तो फ्रंट कैमरा डेफिनेटली प्रो का थोड़ा सा ज्यादा बेहतर निकल के आता है, डायनामिक रेंज भी ज्यादा अच्छी है इसकी। वीडियोस की बात करूं तो Nova 2 Pro का जो स्टेबलाइजेशन है ये मुझे ज्यादा बेहतर लगा एज कंपेयर टू Nova 2 Neo। बाकी जो ओवरऑल क्वालिटी है वो तो मुझे काफी हद तक सिमिलर सी लगी, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था उनमें। लेकिन अगर आप प्रॉपर वीडियो कैमरा और कुछ इस तरीके से मूविंग शॉट्स लेना चाहते हो तो उस केस में Nova 2 Pro ज्यादा बेहतर निकाल के दे रहा है आउटपुट। इनफैक्ट Nova 2 Pro में आपको सुपर स्टडी मोड भी मिल जाता है, जिससे कि आप कुछ इस तरीके का आउटपुट ले सकते हो, जो कि बहुत ही कमाल की बात हो जाती है अगर आप थोड़ी बहुत सिनेमेटोग्राफी करना चाहते हो। चलो बात कर लेते हैं भाई कि ये फोन एक्चुअली किसके लिए है। देखो Nova 2 Neo मैं उन लोगों को सजेस्ट करूंगा जिनको कि भाई कम प्राइस में कम से कम बजट में कोई अच्छा एक स्मार्टफोन चाहिए जो कि आपकी डे टू डे लाइफ यूसेज की जो नीड्स हैं वो पूरी कर सके। अच्छी बैटरी लाइफ के साथ एक अच्छा स्मूथ एक्सपीरियंस देने वाला फोन है ये, जो कि आपके डे टू डे टास्क काफी अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता है। इवन इसके अंदर जो कैमरा भी है ये भी नॉर्मल फोटोज क्लिक करने के लिए, समटाइम्स पोर्ट्रेट क्लिक करने के लिए बहुत ही अच्छा है, और जरूरी वीडियोस भी आप इससे आराम से बना सकते हो। तो उस केस में आपको इस फोन की तरफ जाना चाहिए। हाउएवर अगर आप बजट अपना थोड़ा सा और बढ़ा सकते हो तो उस केस में मैं हाईली रिकमेंड करूंगा Nova 2 Pro को, क्योंकि यहाँ पे आपको एडिशनल अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिल जाता है, बेटर वीडियो स्टेबलाइजेशन मिल रहा है,
प्रोसेसर भी कहीं ना कहीं ये ज्यादा बेहतर निकल के आ रहा है और जो ओवरऑल डिस्प्ले एक्सपीरियंस ये दे रहा है ये नेक्स्ट लेवल है। अगर आप मेरा चॉइस जानना चाहते हो तो मुझे ज्यादा पसंद आया Nova 2 Pro, बहुत ही ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लगा मुझे ये। बट अगर बजट का थोड़ा भी प्रॉब्लम है तो आप इस Nova 2 Neo की तरफ जा सकते हो। बाकी भाई जितनी भी कंट्रोवर्सीज थी उनको रिजॉल्व करने के लिए इन्होंने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जो कि है प्रोजेक्ट ओपन रिव्यू, यानी कि आप इस स्मार्टफोन को अपने पास मंगवा सकते हो, यूज कर सकते हो, आप अपने एंड से टेस्टिंग कर सकते हो। अगर आपको पसंद नहीं आता तो आप इसको रिटर्न भी कर सकते हो। तो डेफिनेटली मैं एक चीज बोल सकता हूं कि जो इनके सीईओ है इनको अपने प्रोडक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा है, तभी ये इस लेवल की मार्केटिंग कर रहे हैं। ऑल्सो ये बताना तो भूल ही गया कि ब्रांड के ना 500 से ज्यादा सर्विस सेंटर्स होने वाले हैं इंडिया के अंदर, जिससे कि भाई यूजर्स को जितनी भी सर्विसेज हैं या फिर वारंटी इश्यूज हैं वो सब सॉर्ट आउट किए जाएंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब भी आप कोई स्मार्टफोन बाय करते हो उसकी सर्विस भाई बहुत ज्यादा जरूरी होती है कि हमें टाइम से मिले, तो वो इश्यूज भी ये इस फोन के साथ ये सॉल्व कर रहे हैं। बाकी आप इस फोन को बाय कर सकते हो फ्लिपकार्ट से ऑन 26 जून 12 PM ऑनवर्ड्स, जहां से आप जाके बाय कर सकते हो Nova 2 Neo जिसका प्राइस है 12,999। वहीं Nova 2 Pro अवेलेबल है 14,999 में। दोनों में से कौन सा बाय करने वाले हो नीचे कमेंट करो। बाकी यहाँ पे क्लिक करके आप इन फोन्स को डायरेक्टली बाय कर सकते हो, जिससे चैनल की भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। बाकी आप क्या सोचते हो इन दोनों स्मार्टफोन्स के बारे में मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, हिट द बेल आइकन ताकि ऐसी अच्छी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।